बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था और चैप्टर नंबर 5 का पहला टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और हमारे पहले टॉपिक का नाम था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स वगैरह की, तो उसके एंड में हमने एंगुलर वेलोसिटी स्टार्ट किया था। तो उसमें एंगुलर वेलोसिटी में थोड़ा सा बच्चों को इशू आ रहा था, तो उसको मैं डेफिनेशन से दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसमें हम लिखने जा रहे हैं सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन, और फिर हम इसकी यूनिट्स की बात करेंगे, फिर हम एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन की बात करेंगे, और फिर हम टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी स्टडी करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे कि हमने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, वेलोसिटी की डेफिनेशन की थी टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम। यहाँ पे हम करेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन वही तीसरे चैप्टर वाली होगी, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगुलर लगा देंगे। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी की। बेसिकली हम इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement. The rate of change of angular displacement is called angular velocity. हम इसको क्या नाम दे देंगे? एंगुलर वेलोसिटी। या इसकी एक और डेफिनेशन हम लोग कर सकते हैं, और दूसरी डेफिनेशन हम लोग ये कर सकते हैं, द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द चेंज इन एंगुलर displacement, the change in angular displacement per unit change in time is called angular velocity. हम उसे किसका नाम दे देंगे? एंगुलर वेलोसिटी का। अब आपने ध्यान में रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी को पूरे 5th चैप्टर के अंदर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग डिनोट करेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक वर्ड। इसको हम डिनोट करेंगे ग्रीक वर्ड ओमेगा से। किसके साथ डिनोट करेंगे? ग्रीक वर्ड ओमेगा के साथ। फिर आपने ध्यान में रखना है जो एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है ये आपके पास कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब जारी बात है, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो कौन से एंगल्स के लिए वेक्टर क्वांटिटी है? स्मॉल एंगल्स के लिए। तो आपने ध्यान रखना है किसके लिए? स्मॉल एंगल्स के लिए। अब हम इसके लिखने जा रहे हैं m.f, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, हम लोगों ने लिखना है एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? बेसिकली चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया है? ओमेगा के साथ। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, चेंज को डेल्टा के साथ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा के साथ, चेंज को डेल्टा के साथ और टाइम को टी के साथ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है स्मॉल एंगल के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी भी वेक्टर होगी। जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की होगी वो डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी भी अपवर्ड होगी। अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। इसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे यूनिट की। तो द यूनिट आप लोग लिखेंगे, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज। तो पहले यूनिट हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड। ये तो ये कौन से सिस्टम है? रेडियन पर सेकंड एसआई सिस्टम यूनिट है। किस में है? एसआई सिस्टम में। तो दूसरी यूनिट हम पढ़ेंगे डिग्री पर सेकंड। ये कौन से सिस्टम में है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में है। किस में है? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में। और थर्ड एक बड़े लेवल पे हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में ही यूज़ करते हैं, लेकिन आपने वैसे जनरल जेन रखना है रेवोल्यूशन पर सेकंड।
या रेवोल्यूशन पर मिनट या रेवोल्यूशन पर आर यूज़ करते हैं। नॉर्मली एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से और जिसमें हमने न्यूमेरिकल्स के आंसर निकालने हैं वो ऐसे सिस्टम में निकाले हैं रेडियन पर सेकंड, और ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में डिग्री पर सेकंड। अब आपने ये ध्यान में रखना है। अब हम इसकी कैलकुलेट करने जा रहे हैं डायमेंशन। एंगुलर वेलोसिटी की हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, डायमेंशन। और डायमेंशन आप लोग कैसे निकालेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला आपने ये पढ़ा है, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे यूनिट रेडियन और टाइम की यूनिट सेकेंड। अब रेडियन की कोई डायमेंशन नहीं होती, रेडियन थीटा की यूनिट है और ये डायमेंशन लेस है, तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा पर सेकेंड डायमेंशन के लिए सेकेंड इनवर्स, और सेकेंड इनवर्स को आप क्या लिखते हैं, टी इनवर्स। तो टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, या इसे आप क्या लिख सकते हैं, एम नॉट एल नॉट टी इनवर्स। टी इनवर्स इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टी इनवर्स डायमेंशन है किसकी, एंगुलर वेलोसिटी की। अब फर्दर आगे बेसिकली कोई इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह तो नहीं है, हम जनरल हेडिंग दे रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपने चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो फर्दर अगर मैं हेडिंग दे देता हूँ कि एंगुलर वेलोसिटी की हम डायरेक्शन किस रूल से फाइंड करेंगे, तो आप लोग कहेंगे हम लोग इसकी फाइंड करेंगे यूजिंग राइट हैंड रूल, यूजिंग राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल को हम लोग यूज़ करेंगे, वजह क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकाली है, तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वही डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी की होगी, तो इसकी भी हम किसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से निकालेंगे। किसे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। अब राइट हैंड रूल कैसे लगता है, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर पाथ में मूव करती है सेंटर से, ये इसका रेडियस क्या है, आर है, और यहाँ पे पार्टिकल पॉइंट पी पे है, तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी आएगी। तो एंगुलर वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो अब वो फिर दूसरा पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ये कोई भी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रिजिड बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ rigid body is same, angular velocity of rigid body is same as for all points of the body, as for all points of the बॉडी के हर पॉइंट। रिजिड बॉडी वो होती है जिसके दूसरे चैप्टर में भी हमने पढ़ा था टॉर्क वाले में, जिसके हर पॉइंट के दो पॉइंट्स के फासला हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो एंगुलर वेलोसिटी रिजिड बॉडी के लिए क्या होती है, सेम होती है। और एक और पॉइंट आपने ध्यान रखना है, द बॉडी हैज़ टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, द बॉडी हैज़ टेंजेंशियल velocity only on the circumference of circle, only on the circumference, only on the circumference of circle, only on the circumference of a सर्कल। कि कोई भी चीज़ आप सर्कल में मूव कर रही होती है तो इधर से लाके चीज़ को घुमाते घुमाते छोड़ेंगे तो आपको पता है ऐसे सीधी नहीं जाएगी, फिर ऐसे सीधी, फिर ऐसे सीधी, फिर ऐसे। हर पॉइंट के ऊपर जब कोई बॉडी गोल दायरे में मूव कर रही होती है तो उसकी दो वेलोसिटीज होती हैं, एक तो गोल दायरे में घूमने से एंगुलर वेलोसिटी होती है, और एक हर पॉइंट पे, इस 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 हर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है जब वो सीधी जाके गिरती है तो उसको नाम देते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हम बेसिकली स्टडी करने जा रहे हैं टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो पहली मैं एंगुलर वेलोसिटी की टाइप स्टडी करने जा रहा हूँ, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। हम किसको स्टडी करने जा रहे हैं, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी की हम क्या डेफिनेशन करेंगे, हम इसकी डेफिनेशन करेंगे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसे हासिल होती है, द रेशियो ऑफ टोटल, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर, the ratio of total change in angular displacement to the total change in time, to the total change in time gives us, वो आपको क्या दे देगी, gives us average angular velocity, वो आपको average angular velocity दे देगी। तो
एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करेंगे? इट इज़ डिनोटेड बाय ओमेगा और नीचे सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे AVE। फिर हम इसकी बनाएंगे मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे कि एवरेज एंगुलर जो वेलोसिटी है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आपके पास तब हासिल आपको होती है टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन या टोटल चेंज इन टाइम, जो मर्जी वर्डिंग यूज़ कर लें। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को AVE के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को थीटा के साथ और टोटल टाइम टेकन को मैं T के साथ, या टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा भी कह सकते हैं और टोटल टाइम डेल्टा T भी कह सकते हैं, जो मर्जी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन वर्डिंग का लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टोटल का। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी के बाद नेक्स्ट हम डिफाइन करने जा रहे हैं सेकेंड टाइप, दैट वन इज सेड टू बी नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने सिंपल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थर्ड चैप्टर में डिफाइन किया था, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट। इधर हम डेफिनेशन लिखेंगे द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at particular instant। the angular velocity of a body या of an object at particular instant, किसी ख़ास लम्हे पे जो angular velocity निकालेंगे वो क्या कहलाएगी? instantaneous angular velocity। the angular velocity of body at particular instant is known as instantaneous angular velocity। तो उसे हम किसका नाम देते हैं? इंस्टेंटेनियस किसका? एंगुलर वेलोसिटी का। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ डिनोटेड बाय V और सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे ओमेगा, और सब्सक्रिप्ट में हम लिख देंगे ओमेगा INST। ओमेगा INST ये आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अब हम इसकी बनाने जा रहे हैं मैथमेटिकल फॉर्म। अब हम इसकी क्या बनाने जा रहे हैं? मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म में आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस तब बनेगी जब हम बेसिक फार्मूला लिखेंगे डेल्टा थीटा और डेल्टा टी, और हम लिमिट अप्लाई करवा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। एंगुलर वेलोसिटी का बेसिक फार्मूला लिखें और क्या अप्लाई करवा दें? लिमिट। अब ऑलरेडी आपको पता है लिमिट अप्लाई क्यों करवाई है। लिमिट अप्लाई इसलिए करवाई है, P1 से P2 तक लिमिट इसलिए अप्लाई करवाई है कि P1 से P2 तक जाने के लिए डेल्टा टी 0 को अप्रोच करना चाहिए, 0 की इक्वल नहीं होना चाहिए। 0 को अप्रोच करने का मतलब यह डेल्टा थीटा इतना स्मॉल हो कि वो आपका एक लम्हा बन जाए। क्या बन जाए? लम्हा बन जाए, एक इंस्टेंट बन जाए। इस लम्हे, इस इंस्टेंट पे जो रफ्तार होगी गोल दायरे के अंदर, वो रफ्तार कहलाएगी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो अब ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब कहता है कि तीसरी एक और टाइप आपको क्लियर होनी चाहिए, दैट वन इज सेड टू बी नोन एज, हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज़ मेंट बाय यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या मुराद है? यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं? तो इसकी वर्डिंग आप लोग खुद बनाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में इसकी बार बार प्रैक्टिस की थी। आप लोगों को एक और डेफिनेशन मैं लिख देता हूँ MCQs के लिहाज से। अगर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर हो जाए इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे, देन द बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म। देन द बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म। देन द बॉडी सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो फिर हम बॉडी को क्या कहते हैं? वो किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म से मूव कर रही है। किससे मूव कर रही है? यूनिफॉर्म से मूव, वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब इसी तरह लास्ट फोर्थ हम बात करते हैं किसकी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। किसकी बात करते हैं? नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की। पहले आपने किस नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या मुराद है? कि नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी हम लोग किसे कहते हैं? कि नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी आपके पास क्या होती है?
तो नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी में हम डिफाइन करेंगे कि जब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बराबर ना हो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पे, तो हम कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी है। तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये आपने 4 टाइप्स डिफरेंट इसकी जेन में रख लेनी है, 4 टाइप्स आपने इसकी जेन में रख लेनी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसका एक्स्ट्रा करेंगे और टाइप्स ऑफ एंगुलर एसिलेशन पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगुलर एसिलेशन पे बात करेंगे, और फिर हम एंगुलर एसिलेशन और एंगुलर वेलोसिटीज़ के आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे। थैंक यू।